Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 55. So here the question is, emission transitions in the Paschen series end at orbit n equals to 3 and start from orbit n and can be represented as nu is equals to 3.29 into 10 to the power 15 hertz. ब्रैकेट में क्या है बेटा, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर. फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन समझने से पहले बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेड की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे. SE के बाद यहाँ पर n भी आना चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है पास्शन सीरीज में, जिसमें n से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है बेटा, n इक्वल्स टू 3 में. तो ये वाला n तो आपको पता नहीं, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. और क्या दिया है बेटा, आपको दी हुई है एक इक्वेशन जिसमें ये है फ्रीक्वेंसी न्यू जो इक्वल है बेटा 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज. लिखेंगे अभी बाद में. यहाँ पर ये होगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर. ठीक है, इतने हर्ट्ज. ओके, आपको क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. f जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कितनी वेवलेंथ पे हो रहा है बेटा, लेमडा आपको दिया है 1285 नैनोमीटर्स. आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको दिया हुआ है लेमडा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लेमडा. लेमडा की वैल्यू हमें पता है बेटा, c कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा को भी लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में, कितना हो जाएगा 1285 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. क्लियर? मीटर से मीटर कैंसिल. इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा. सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने, देखो ऊपर 3 है तो इसको हम बना लेंगे 3000. 3 जीरोस निकाली बाहर तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1285 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 पर सेकेंड. अब इसको डिवाइड करना आसान है बेटा. 3000 को डिवाइड करो 1285 से, कितना आ जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14. 5 प्लस 9 इज 14 सेकेंड इनवर्स. ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. ठीक है, अब क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू. देखो ये जो इक्वेशन गिवन है बेटा, इसमें आपको अभी फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता थी और n भी नहीं पता है ना. तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग. अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, इक्वेट कर दो यहाँ पर इसको. कितना हो जाएगा बेटा, देखो इस फॉर्मूले में न्यू की वैल्यू पुट कर दो बस. न्यू कितना है आपके पास, 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1/3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1/n का स्क्वायर. क्लियर? 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 चले जाएगा इधर डिवाइड में, कितना हो जाएगा 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइड बाय 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर. इसको यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0.071 इज इक्वल्स टू कितना है, 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर. आपको क्या करना है, 1/n स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो कितना हो जाएगा, 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 0.071. क्या मैं 1/9 को डिवाइड करके लिख सकती हूँ बेटा यहाँ पर, बिल्कुल. 1 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, 0.111. ठीक है, अब आओ यहाँ पर 1/n स्क्वायर कितना, 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04. 0.04 को क्या हम लिख सकते हैं, 1/25. चेक करो, 25 4 100 होता है. ठीक है, तो 1/25 इज 0.04. यहां से क्या मैं इस 1/25 को लिख सकती हूँ 1/5 का स्क्वायर, बिल्कुल. यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई आपके पास 5. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, देखो एनर्जी लेवल्स बनाएंगे. दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, ये 2 3 4 एंड दिस इज 5. जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है बेटा, एनर्जी गैप कम होने लगता है. तो ये होगा n इज इक्वल्स टू 1, ये 2 ये 3 ये 4 एंड दिस इज 5. तो जिस ट्रांजिशन की बात हो रही है वो ट्रांजिशन कौन सा है बेटा, वो ट्रांजिशन है 5 to 3.
हम इस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन कौन सी सीरीज में है बेटा? पास्शियन सीरीज में। पास्शियन सीरीज लाई करती है कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में बेटा? IR रीजन में। तो यहां पर हम आंसर देंगे दिस ट्रांजिशन लाइज इन द IR, मतलब इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ आया? ये मैंने कहां से चेक किया बेटा? आपके एनसीईआरटीज में पूरी टेबल गिवन है, यहां पर चेक करो। अगर लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन होता है तो N1 कितना होता है? 1, मतलब लोअर लेवल 1 है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल से आ रहा है बेटा? किसी भी अपर लेवल से, 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, लेकिन आना किस पे चाहिए? फर्स्ट एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल रीजन क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। बाल्मर सीरीज में स्पेक्ट्रल रीजन क्या होता है बेटा? विजिबल। पास्शियन सीरीज में क्या होता है? इंफ्रारेड, ब्रैकेट में इंफ्रारेड, एंड फन सीरीज में भी क्या होता है बेटा? इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल रीजन आपको पता होने चाहिए। लाइमन इन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर इनविजिबल, एंड पास्शियन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज लाई करती है बेटा इंफ्रारेड रीजन में। क्लियर है? बात समझ आई? तो यहां पर हमने सॉल्व कर दिया, एन की वैल्यू भी आ गई और हमने रीजन भी बता दिया है स्पेक्ट्रम में। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।